कल बालू का जो घाट है, रामपुर घाट है, वहाँ पे उत्खनन हो रहा था। बालू का खुदाई हो रही थी, अपना जो टेंडर जिसने लिया है। तो इसी क्रम में ये बात प्रकाश में आई, एक लाल रंग की मूर्ति निकली वहाँ पर। तो एक प्रोफेसर साहब जो विश्व भारती विश्वविद्यालय में हैं, अनिल बाबू, उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि ऐसी मूर्ति निकली है। मैंने तुरंत यहाँ से अपने 2 ऑफिसर को भेज करके और एसपी साहब से बात करके उस मूर्ति को मैंने अपने कस्टडी में लिया रात में ही 10 बजे, और उसको विभिन्न स्थलों से जो मूर्तियाँ पहले से निकली हैं, क्योंकि म्यूज़ियम अभी फंक्शनल हुआ नहीं है, तो यहीं पे एक समाहरणालय के बगल में एक क्वार्टर में सभी संरक्षित रखी गई हैं ऐसी मूर्तियाँ। वहीं पे इस मूर्ति को भी रखा गया है। क्या लग रहा है सर, कितना पुराना है? हाँ, ये जो पटना म्यूज़ियम के क्यूरेटर से जो हमारी बातचीत हुई, ये कुषाण काल की बताई जा रही है मूर्ति, और ये साल मंझिका या लोक देवी जो होती थी उस समय, उनकी मूर्ति बताई जा रही है। और 2000 वर्ष पुरानी, कुषाण काल तो 2000 वर्ष हो गया, तो उस समय की मूर्ति बताई गई है। अब इसमें ये बात है कि मूर्ति म्यूज़ियम वाले साहब का कहना है, ये क्यूरेटर है, उनका कहना है कि ये मूर्ति महाराष्ट्र में जो बौद्ध धर्म के उपासक होते थे, वो इस क्षेत्र में उनके द्वारा मूर्तियां लाई गई हैं। कुछ मूर्तियां इस तरह की मिली हैं, उनका कहना था। जबकि अनिल बाबू का कहना है कि ये मथुरा में जो रेड स्टोन की मूर्तियां बनती थी, मथुरा का से मूर्ति आई है। अब ये देखने का चीज़ है, वो उसमें जो एक्सपर्ट हैं जो इस सब्जेक्ट के आर्कियोलॉजी के, वो अपना चेक करेंगे। और मुझे ये जानकारी दी गई है कि नोनगढ़, जहाँ पे रामपुर जहाँ पे उत्खनन होता है, उसके बगल में नोनगढ़ आप लोग भी जानते हैं, वहाँ पे आसपास के गांव में लोगों के द्वारा बहुत सारी मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ खंडित अवस्था में भी है, तो वो रखी गई हैं और उन्हें प्रशासन को हैंडओवर नहीं किया गया है। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि मूर्तियाँ जब खंडित हो जाती हैं तो हिंदू माइथोलॉजी में उसकी पूजा नहीं की जाती है। तो ऐसी मूर्तियाँ स्वेच्छा से हमारे हवाले करें तो उसमें डोनर का नाम हम अंकित करवा देंगे मूर्ति में। ये मैसेज आपके माध्यम से जाए तो कुछ मूर्तियाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी। ये एक बड़ी उपलब्धि है, इतिहास के धरोहर जो हमारा है लखीसराय का, उसको संरक्षित करने में एक माइलस्टोन है। इस तरह की मूर्ति बहुत कीमती होगी और बहुत दिनों से है, तो ये बहुत इस पे रिसर्च होना चाहिए, जो बाद में आगे लोग करेंगे। क्या लग रहा है सर, जहाँ से मूर्ति मिली है और वहाँ पे नहीं, अभी तक सूचना दूसरी मूर्ति प्राप्त होने का नहीं है। बगल के नोनगढ़ में ऐसा बताया गया कि छोटी छोटी बहुत कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, लोगों ने अपना रखा है। तो आपके माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि वो मूर्तियाँ हैंड ओवर कर दें, हम लोग डोनर का उसमें नाम अंकित करवा देंगे मूर्तियों पे, ठीक है, और किसी कार्यक्रम में उनको सम्मानित भी करें। कितना लागत? अभी तो ये एक्सपर्ट, चूँकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, विभाग से आएंगे, आर्ट एंड कल्चर से, वो अपना देखेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।